नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। न्यूज 18 पर मिशन ट्विन टावर की महा कवरेज जारी है और इसी कड़ी में कल क्या होगा उसकी एक झलक हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। महाब्लास्ट के वक्त हम आप तक कहां से तस्वीरें पहुंचाएंगे, न्यूज 18 की टीम कहां तैनात रहेगी और गिरती हुई बिल्डिंग की तस्वीर कितने कैमरों से आप तक हम पहुंचाएंगे, उसका एक डेमो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले हमारी तैयारियों पर एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे जहां पर हमारी टीम तैनात है। 9 सेकंड की महा कवरेज, 62 मंजिल, 62 कैमरे, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स। भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। कुछ घंटे बाकी हैं। नोएडा सेक्टर 93A में कुतुब मीनार से भी ऊंचे 2 टावर को गिराने की बड़ी तैयारी है। भ्रष्टाचार की ट्विन टावर्स को मलबे में तब्दील होने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है। ट्विन टावर के गिरने से पहले न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से महा कवरेज की बड़ी तैयारी की है। न्यूज 18 सोमवार से लगातार 175 घंटे की महा कवरेज कर रहा है। अब ट्विन टावर के गिरने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ब्लास्ट से पहले न्यूज 18 दिखा रहा है महा कवरेज का अंदाज। हमारी 2 टीम ट्विन टावर के ठीक सामने फ्लाई ओवर पर तैनात है। फ्लाई ओवर से ट्विन टावर काफी नजदीक है। सबसे बेहतर तस्वीरें फ्लाई ओवर से हम आपको दिखाएंगे। फ्लाई ओवर पर 2 टीम के साथ कई कैमरे तैनात हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर खुद इंजीनियर्स मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं और लगातार रेजिडेंट्स को भी आश्वस्त किया जा रहा है कि वो बेफिक्र रहें। हमारी एक टीम ट्विन टावर से ठीक बाईं ओर तैनात होगी। ACE कैपिटल की बिल्डिंग से गिरते टावर को दिखाएंगे। ACE कैपिटल की बिल्डिंग नोएडा एक्सप्रेसवे के पास है। यहां से एक्सप्रेस वे पर भी हमारी नजर होगी। उड़ते धूल के गुबार को भी सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे। ये इमारत सेक्टर 132 में है। यहां से सेक्टर 93 के हर इमारत साफ साफ दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, आखिर जब ये 32 मंजिला इमारत गिरेगी तब क्या होगा। न्यूज 18 की एक टीम सेक्टर 108 की ऊंची इमारत पर होगी। डिवाइन मीडोज बिल्डिंग की छत से ट्विन टावर की कवरेज होगी। यहाँ से ट्विन टावर साफ साफ दिखाई देता है। इस बिल्डिंग को एक्सप्लोजन को स्लो मोशन में देखेंगे तो बिल्कुल जस्ट लाइक वाटरफॉल की तरह ये बिल्डिंग नीचे आएगी। न्यूज 18 की टीम गेझा गांव में भी होगी। ट्विन टावर की दाईं ओर गेझा गांव है। गेझा गांव एमरल्ड कोर्ट के लोगों के साथ हम बात करेंगे और पल पल की तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। एक टावर 32 मंजिला और दूसरा टावर 30 मंजिला है, यानी कुल 62 मंजिल जो हैं फ्लोर वो जमींदोज हो जाएंगे, मलबे में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इसका आसपास के लोगों पर क्या असर होगा? एक्सपर्ट के साथ हम आपको बिल्डिंग गिराने की बारीकियों को बताते रहेंगे। कब क्या होगा और क्यों, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले भी केरल में इस तरह का एक ऐसा ही बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था और इस टाइप से ऑपरेशन हुआ था, तो क्या उन सब चीज़ों को भी आप लोग आगे सीख रहे हैं? नेचुरली उन सब का भी डाटा को एनालाइज किया गया है और वहाँ पे भी ये जो एडिफिस इंजीनियरिंग की ही टीम लगी हुई थी। तो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारी टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। ब्लास्ट से पहले हमने कवरेज की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस वक्त ग्राउंड पर हमारी 7 टीम मौजूद है।
मेनका चौधरी जो कि सेक्टर 93 फ्लाईओवर से आपको पल पल की तस्वीर दिखाएंगी, वो आपको दिखाई पड़ रही हैं। फ्लाईओवर पर हमारी दूसरी टीम रचना के साथ मौजूद है। आरजू सेक्टर 132 के एस कैपिटल की बिल्डिंग पर मौजूद हैं। शीनम शर्मा सेक्टर 108 के डिवाइन मिडोज की बिल्डिंग पर हैं। यहां से ट्विन टावर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ट्विन टावर के दाईं ओर बसे मेझा गांव से फराह खान, पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी से हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सेक्टर 82-85 कट वाले फ्लाईओवर पर शंकर आनंद मौजूद हैं। न्यूज 18 की टीम कल भी आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले ट्विन टावर के सबसे नजदीक मौजूद मेनका चौधरी के पास चलते हैं और पूछते हैं कि वहां से आप तक कैसी तस्वीरें वो पहुंचाएंगी। मेनका, क्या तैयारी? ओवर टू यू। जी हमें तैयारी तो प्रशासन ने पूरी कर ली है और दोनों कंपनीज जो कि डेमोलेशन में लगी हुई है, जेट डेमोलेशंस की बात करें या फिर एडिफिस इंजीनियरिंग, उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है और न्यूज 18 ने भी अपनी मेगा कवरेज की तैयारी पूरी कर रखी है और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, जैसा कि आपने बताया, ट्विन टावर मेरे पीछे है। ट्विन टावर के ठीक सामने ये जेपी फ्लाईओवर है जहां पर मेरी मौजूदगी है। यहां से साफ साफ ये ट्विन टावर नजर आ रहे हैं और यहां से जो दूरी है, मुश्किल से 200 मीटर की ये दूरी है जहां पर ट्विन टावर, ये दोनों बिल्डिंग आपको नजर आ रही है जो कल जमींदोज हो जाने हैं। 2:30 बजे इनको ढहा दिया जाएगा और इस टावर के बाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे, बाईं तरफ, तो यहां पर वही सोसाइटी है जिसके एरिया में ट्विन टावर खड़ा है और इसे पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। इस जो इमारत जो सफेद रंग के कपड़े से ढकी हुई है, उस इमारत और ट्विन टावर के बीच की दूरी महज 9 मीटर की दूरी है, जो एक बहुत चुनौती है, बड़ी चुनौती है कि जब ये टावर ढहे तो इसका असर उन पर न पड़े। और दूसरी तरफ एटीएस ग्रीन विलेज की इमारतें आपको नजर आ रही हैं। 700 फ्लैट इस बिल्डिंग में भी है, इस सोसाइटी में भी है और उन्हें भी सिक्योरिटी रीजन से उन्हें भी ढक दिया गया है ताकि उनके ऊपर कोई नुकसान न पड़े। तो ये मैं अपने लोकेशन के बारे में आपको बता रही हूं। कल 2:30 बजे ढहा दिया जाना है ट्विन टावर को, इम्प्लोजिव जो टेक्निक है, एक्सप्लोजिव नहीं बल्कि इम्प्लोजिव टेक्निक का इस्तेमाल करके, ताकि जो ये बिल्डिंग है इसमें जो हजारों टन मलबा निकलने वाला है वो आसपास की सोसाइटी पर ना जाकर अपने दायरे में ही गिरे। ये टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है कि अपने दायरे में ही गिरे वो पूरा का पूरा मलबा और फिर उस मलबे को हटाया इस बात के निर्देश सीएम की तरफ से भी दिए गए हैं। लेकिन शीनम शर्मा जो कि सेक्टर 108 के डिवाइन मिडोज बिल्डिंग पर इस वक्त मौजूद हैं, वो कैसी तस्वीर देख पा रही हैं और कल कैसी तस्वीरें न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों तक वो पहुंचाएंगी, उनसे जान लेते हैं। शीनम, बिल्कुल अमित, यहाँ से बिल्कुल साफ साफ ट्विन टावर्स नजर आ रहे हैं जिन्हें ध्वस्त किया जाना है। काउंटडाउन इसका शुरू हो चुका है, तो इसलिए न्यूज 18 की टीम पहुंच चुकी है महा कवरेज करने के लिए। आज से ही शुरू हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये दोनों जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, एक 30 मंजिला इमारत, एक 32 मंजिला इमारत, इन दोनों को ढाया जाना है और व्हाइट कपड़े से जो इन्हें ढका गया है वो आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। ये लोकेलिटी का अगर मैं जिक्र करूं, ये लोकेलिटी आपको बता देती हूं कि मैं जहां पर हूं, डिवाइन मेडोज, ये जो बिल्डिंग है 17 मंजिला ये बिल्डिंग है और जो मंजिलें ढाई जानी है वो कितनी मंजिला है, यानी कि जो इमारतें ढाई जानी है वो कितनी मंजिला है, वो इससे बिल्कुल डबल है जो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है, साफ तौर पर एक गार्डन बीच में है, जो मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग के बीच में एक गार्डन पड़ता है। यहाँ पर आमतौर पर लोग शाम को घूमते फिरते आपको दिख जाएंगे और उसके साथ में ही जहां पर मेनका चौधरी ने अभी आपको दिखाया, मेनका चौधरी उसी रोड पर मौजूद है और उसके बिल्कुल सामने ये टावर्स है। तो न्यूज 18 महा कवरेज आपको यहां से दिखाएगा। आसपास की अगर बात करें, जैसा कि मेनका ने भी जिक्र किया कि 9 मीटर 27 मीटर की दूरी है। ये जो दो बिल्डिंग्स है जिन्हें ढाया जाना है, एपेक्स और सियान, जो ये बिल्डिंग्स हैं, इनके आसपास की दूरी इतनी कम है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जब इसे ढाया जाए तो आसपास कोई दिक्कत ना आने पाए। एक और चीज अमित जो मैं दिखाना चाहूंगी, गेछा जो गांव जिसका जिक्र किया, हमारे सहयोगी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, जुड़े हैं, वहां जाएंगे शीनम, वहां से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी 5 जो हमारी टीम मौजूद है उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा दर्शकों को यह समझा देते हैं कि ब्लास्ट की क्या तैयारी है और कहां कहां पर बारूद लगाए गए हैं, ताकि बटन दबाते ही सिर्फ 9 सेकंड के भीतर यह इमारत जमींदोज हो जाए। रिपोर्ट देखिए। 9 सेकंड में 62 मंजिल को जमींदोज करने का पूरा प्लान सेट है।
इसके लिए टावर के 9,650 सुराख में 3,700 किलो विस्फोटक भरे गए हैं। सभी विस्फोटकों को सर्किट के साथ जोड़ा गया है। Excited for what's coming, and we are prepared for it. Everything is ready. Yeah. And we're just doing our preparations now for the monitoring instruments. ट्विन टावर में 2 बिल्डिंग है, एपेक्स टावर और सियान। एपेक्स टावर 32 मंजिल का है और 102 मीटर ऊंचा है। सियान 30 मंजिल है और करीब 95 मीटर की ऊंचाई का है। दोनों टावरों में बारूद भरा जा चुका है। सर्किट की फाइनल जांच ब्लास्ट के दिन सुबह की जाएगी। यानी वायरिंग का काम, करेक्शन का काम, ये तमाम चीजें पूरी हो गई हैं। अब महज डेली रिपोर्ट बननी है और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का प्रोसेस फ्लो किया जाएगा। दोनों टावर में प्राइमरी और सेकेंडरी ब्लास्ट के प्लान के तहत बारूद भरे गए हैं। एपेक्स टावर और सियान के करीब 28 फ्लोर में विस्फोटक भरा गया है। विस्फोटक को ग्राउंड फ्लोर से लेकर 1 और 2 फ्लोर तक तो लगातार भरा गया है। इसके बाद 4 फ्लोर का गैप देकर बारूद को 6वें, 10वें, 14वें, 18वें, 22वें, 26वें और 30वें फ्लोर पर विस्फोटक भरा गया है। जिन फ्लोर पर विस्फोटक लगाए गए हैं उन्हें पर्दे से ढक दिया गया है, जिससे मलबा बाहर तेजी से निकल ना पाए। प्राइमरी ब्लास्ट दोनों टावर के करीब 20 फ्लोर पर होगा। इसके कुछ ही मिलीसेकंड में सेकेंडरी ब्लास्ट होगा, जिसके लिए दोनों टावर के 8 फ्लोर को चुना गया है। पूरी प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बारूद के ब्लास्ट होते ही बिल्डिंग सीधे नीचे की ओर गिरेगी, जिससे आसपास नुकसान की गुंजाइश ना के बराबर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी। 2:30 बजे जैसे ये हरा बटन दबेगा, भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो जाएगी। अब चलते हैं आरजू साईं के पास, जो कि एस कैपिटल बिल्डिंग पर इस वक्त मौजूद हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। वहां से कैसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो आरजू से जानते हैं। आरजू, वहां से ट्विन टावर को कैसे आप देख पा रही हैं और कल किस तरह की तस्वीर आप न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखाएंगी? अमित, भ्रष्टाचार की इमारत ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ट्विन टावर, और अब तक हमारे दर्शकों को ट्विन टावर के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। हम लगातार अपनी रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें आज सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। आज यहाँ पर ट्रैफिक नजर आ रहा है, मेट्रो लाइन पर मेट्रो दौड़ रही है, ये सफेद बादल आज आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही यहाँ पर प्लेन भी गुजरता हुआ नजर आ जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से बताऊंगी ये सारी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कल के बाद ये स्थिति बदल जाएगी अमित, क्योंकि कल 2:30 बजे जब ब्लास्ट होगा और ये ट्विन टावर, ये भ्रष्टाचार की इमारत जब जमींदोज हो जाएगी तो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट यहाँ पर पर्यावरण पर भी रह सकता है। प्रदूषण के भी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, साथ ही बड़ा धमाका यहाँ पर होगा। कई ग्लास की बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पर, आसपास कई सोसाइटीज हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊं, बोलूंगी थोड़ा जूम करके ये वो दिखाएं। यहाँ पर जो टावर है और जो सोसाइटी आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आसपास कई सारी सोसाइटीज हैं अमित। इन सोसाइटीज में जो रहते हैं इनको ये वादा किया गया था कि जो सामने जो पार्क नजर आ रहा है, पार्क फेसिंग आपको फ्लैट दिए जाएंगे, लेकिन उस जगह पर, उस प्लॉट पर ये 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई बिल्डर के द्वारा, और यहीं से नींव पड़ी इस भ्रष्टाचार की इमारत की, जिसके बाद शिकायत की गई यहाँ पर रहने वाले लोगों द्वारा, और उसके बाद इलाहाबाद कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा कि इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाए। आपको यह भी बता दें कि मई में ही ये बिल्डिंग जमींदोज हो जाती, लेकिन अप्रैल में जब एक बार ट्रायल इसका किया गया विस्फोटक लगाकर, तो उस वक्त ये पाया गया कि यहाँ पर एडिफिस जो और जेट जो कंपनीज हैं जो जिन्होंने जिम्मा उठाया है इस बिल्डिंग को गिराने का, उन्होंने ये पाया कि ये बिल्डिंग बहुत मजबूत है और इसके लिए और ज्यादा विस्फोटक लगेगा, और ऐसे में 3,700 किलोग्राम विस्फोटक यहाँ पर 9,000 सुराख करके वहां पर लगाया गया है, और इस तरह से इस बिल्डिंग को जमींदोज कल कर दिया जाएगा 2:30 बजे। इसी से जुड़ी एक और जानकारी आरजू वो दर्शकों को दिखा देते हैं।
और जो बात आप बता रही हैं, चूंकि बहुत बड़ी इमारत है, भ्रष्टाचार की इमारत, लिहाजा एक लंबा समय लगा इसको गिराने की तैयारियों को करने में। लेकिन यहां दर्शकों को यह समझाते हैं कि ब्लास्ट कौन करेगा और कितने मीटर के दायरे में रहकर ब्लास्ट किया जाएगा, यह भी समझिए। भ्रष्टाचार की अवैध इमारत को गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ब्लास्ट के लिए सबसे जरूरी वो ट्रिगर यानी रिमोट भी पहुंच चुका है, जिसको दबाते ही 62 मंजिल की ये बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये बॉक्स है और आप ये बॉक्स देख सकते हैं। इसी बॉक्स यानी एक नया बॉक्स होगा जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन हूबहू इसी शक्ल में ये बॉक्स होगा जिससे ब्लास्ट किया जाएगा। ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त किए जाएंगे। इस डायनामाइट बॉक्स को चेन्नई से मंगवाया गया है, जिसका बटन इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता दबाएंगे। इस डायनामाइट बॉक्स को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, लाल और ग्रीन कौन से बटन दबाने से ब्लास्ट होगा, इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता जो इस ट्विन टावर को उड़ाने के लिए रिमोट का बटन दबाएंगे, उन्हीं से समझिए कैसे चंद सेकंड में भ्रष्टाचार की इमारत मलबे में तब्दील होगी। ऐसा ही बॉक्स होता है और यही रहता है। और जहाँ तक इसे काम करने का सवाल है, सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी, इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है। एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। ओके, सो दैट्स द प्रोसेस होल्ड। या तो सर इसके तुरंत बाद बटन दबाने के बाद का क्या प्रोसेस होगा? हाँ, इस बटन के दबाने के तुरंत बाद विद इन मिली सेकेंड्स द करंट विल अराइव एंड वहाँ पहुँच जाए करंट। और जो 9250 होल्स हमने किए हैं उनमें सभी में करंट चला जाएगा, सभी डेटोनेटर इग्नाइट हो जाएंगे एंड विद इन 9 सेकेंड्स वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे। इस ब्लास्ट के दौरान पूरा एरिया नो मैन्स, नो एनिमल, नो फ्लाइंग जोन का होगा, लेकिन रिमोट को बिल्डिंग के 100 मीटर की दूरी से दबाया जाएगा। इस दौरान सिर्फ 6 लोग वहां पर मौजूद होंगे, जिसमें इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता, मास्टर ब्लास्टर और जेट डेमोलिशन कंपनी के एमडी जो ब्रिकमैन और 2 विशेषज्ञ होंगे। एक एडिफिस का अधिकारी होगा और एक पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। और अब चलते हैं अपनी एक और टीम के पास, रचना जो कि इस वक्त फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। रचना, लंबे समय से आप इस स्टोरी को कवर कर रही हैं। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अब आखिरकार वो तारीख आ गई है जब भ्रष्टाचार की इमारत गिरा दी जाएगी। आज आप वहां पर कैसी तस्वीर देख पा रही हैं और कल 2:30 बजे जब ये भ्रष्टाचार की इमारत गिरेगी, किस तरीके की तस्वीरें आपके कैमरे में कैद होंगी? बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार की ये इमारत जो कल गिर जाएगी, कुछ घंटों की देरी के बाद ही ये जो इमारत है वो ढह जाएगी। और इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर सामान्य रूप से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, गाड़ियाँ चल रही है, मेट्रो चल रही है, लोग बाग जो हैं वो सामान्य तौर से आ जा रहे हैं। लेकिन जब कल ये ढह जाएगी उसके बाद का यहाँ जो तस्वीर होगी वो कुछ और ही होगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बिल्कुल ठीक मेरे पीछे वो दोनों टावर्स दिख रहे हैं जो कल ढहा दिए जाएंगे और उनको पूरी तरीके से फाइबर शीट से ढका गया है। इसके साथ ही आसपास की जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उसको भी फाइबर शीट से कवर किया गया है। प्रशासन ने जिस तरीके से पोल्यूशन को देखते हुए तमाम इंतजाम किए हैं, जो मेजर्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। और आज जिस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही है, ये दो टावर्स मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं और कल इस समय ये दोनों जो टावर्स है वो जमींदोज हो जाएंगे, ढह जाएंगे और यहाँ का जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। चुनौतियां उसके बाद अलग तरह की होंगी, लेकिन इसके आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, रचना, वो जानना भी जरूरी है। चलते हैं फरा के पास जो कि गेजा गांव में इस वक्त मौजूद हैं। फरा, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत के जरिए समझिए कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं, जब ये इमारत ढहा दी जाएगी, उनके मन में क्या चल रहा है? डरे हुए हैं क्या वो लोग?
जी अमित, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे ठीक पीछे आपको ट्विन टावर जो है वो दिख रहा होगा और इस वक्त मैं डेजा गांव में हूं। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन एक बार पैन कर कर दिखाएं। ये जो पूरा गांव आपको दिख रहा है ये ठीक थोड़ी सी दूरी पर है इस ट्विन टावर के, और यहाँ आपको बहुत चहल पहल अभी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ भी इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ तक ये असर आएगा लोगों को जो है। यहाँ पर आप जो भी बालकनीज वगैरह देख रहे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उस ट्विन टावर के बराबर में जो आपको सुपरटेक एमएच सोसाइटी दिख रही है उसमें भी आप देख सकते हैं कि शीट्स जो हैं उनको लगाया गया और वहां से वैकेट किया गया है लोगों को, तो इसका असर यहां तक भी आएगा। यहां भी जो लोग हैं कल इस तरीके से चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए अभी लोगों में जो है कहीं ना कहीं उत्सुक हैं लोग। देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी अपने छतों से बाहर लोग निकले हुए हैं, मेरे कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएंगे, और हर कोई जो है वो यहाँ पर छतों पर भी दिख रहा है, उस ट्विन टावर को देख रहे हैं। तो सबके मन में जो है एक मिक्स्ड फीलिंग है क्योंकि लोग उत्साहित भी हैं और लोग चाहते थे। देखिए यहाँ पर सबसे ये चीज़ मानी गई कि जितनी भी बैल्कनीज है वो आज VIP बैल्कनीज हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि लोग जो थे वो बुकिंग करा रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये सख्ती से आदेश है कि कोई भी अपनी बैल्कनीज की तरफ नहीं दिखेगा जो भी एरियाज जो आसपास आते हैं जहां से ट्विन टावर दिखता है, क्योंकि लोगों को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, धूल और स्वास्थ्य ऐसा ना करना पड़े, इसीलिए तो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया। फरा, आप बने रहे हमारे साथ, दो और टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, हिमांशु और शंकर के पास भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि जब इमारत गिरेगी उस दौरान की क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।